कभी कभी जिंदगी के हजूम में हम सबको लगता है कि हमारी वर्थ सिर्फ लोगों के लाइक्स, कमेंट्स और एप्रिसिएशन पर है, लेकिन क्या वाकई हमारी इज्जत सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन से है या उससे भी कहीं भरकर कोई हकीकत है? यही सवाल एक 18 साल की लड़की सना की जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। सना एक हसास और ईमान वाली लड़की थी। वो नमाज पढ़ती, रोजे रखती और हमेशा चाहती कि अल्लाह उससे राजी रहे, लेकिन एक आम इंसान की तरह वो भी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझ जाती थी। एक दिन वो इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही तो एक इस्लामिक लाइफ कोच के लेक्चर का पोस्टर नजर आया। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया, क्या ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है? शायद मेरे सवालों के जवाब यहाँ मिल जाएं। उसने फौरन रजिस्ट्रेशन करवा ली। अगले हफ्ते जब वो लेक्चर में गई तो इस्लामिक लाइफ कोच ने ऐसे 7 सुनहरी असूल बताए जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गए। पहला, दुनिया की हकीकत। दुनिया आपको यकीन दिलाएगी कि आपकी वर्थ सिर्फ आपके कपड़ों, मेकअप, लाइक, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स में है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ने इंसान को सबसे खूबसूरत और आजाद पैदा किया है। ये सुनकर सना को याद आया कि वो अक्सर दूसरों के साथ अपनी कंपैरिजन करके खुद को कमतर समझती थी, लेकिन आज उसने फैसला किया कि वो अपनी वैल्यू सिर्फ अल्लाह के दिए हुए मियार से पहचानेगी। दूसरा, नमाज और दुआ, सुकून का राज। कोच ने कहा, नमाज को कभी मत छोड़ो, तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारी असल ताकत है। सना को वो अपनी रात याद आई जब स्ट्रेस से बेहाल होकर उसने तहज्जुद में 2 रकअत पढ़ी थी और दिल को वो सुकून मिला जो किसी दवाई या थेरेपी से ना मिला। तीसरा, अल्फाज की ताकत। गपशप और सख्त अल्फाज दूसरों के साथ साथ तुम्हारे दिल को भी जख्मी करते हैं। ये सुनकर सना को वो झगड़ा याद आया जिसमें उसके सख्त लफ्जों ने उसे पूरी रात बेचैन रखा था। उसने तहैया कर लिया कि अब उसकी जबान से सिर्फ नरमी और खैर निकलेगी। चौथा, कलील मुद्दत खुशी का धोखा। कोच ने कहा, हराम रास्ते पहले मीठे लगते हैं लेकिन आखिरकार जहर साबित होते हैं। सना को वो लम्हा याद आया जब वो गैर महरम को पसंद करने लगी थी, लेकिन दिल टूटने के बाद उसने समझा कि अगर हम अल्लाह के लिए कुछ छोड़ दें तो वो हमें इससे बेहतर देता है। पांचवा, सही सोबत का असर। इन लोगों के करीब रहो जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाएं और उनसे दूर रहो जो तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाएं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई गई, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। ये बात सुनकर सना ने अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों को याद किया और फैसला किया कि अब वो सिर्फ उनके करीब रहेगी जो उसके ईमान को मजबूत करते हैं। छठा, जिस्म अल्लाह की इमानत है। कोच ने कहा, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी नहीं, अल्लाह की इमानत है। अपनी सेहत का ख्याल रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है। सना ने सोचा कि वो अपनी सेहत को भी इबादत का हिस्सा समझेगी। सातवां, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। कोच ने कहा, शैतान चाहता है कि तुम हार मान लो, लेकिन अल्लाह हर पल तुम्हारी वापसी का इंतजार करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान को छू ले तब भी अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। ये सुनकर सना की आंखों में आंसू आ गए। वो जान गई कि अल्लाह की रहमत हमेशा उनके गुनाहों से भरी है। घर पहुंचते ही सना ने अपनी डायरी पर ये 7 असूल लिख लिए, लेकिन वो इन्हें रूल्स नहीं समझती थी, वो इन्हें अपनी शील्ड समझती थी, एक ऐसी ढाल जो इसे दुनिया के फितने, दिल की कमजोरी और शैतान के हमलों से बचाती थी। सना ने जान लिया कि इस्लाम सिर्फ रूल्स नहीं बल्कि रूहानी साइकोलॉजी है जो इंसान को इज्जत नफ्स, अंदरूनी सुकून और अल्लाह की कुर्बत देती है। अगर आज आप भी सना की तरह अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं, कंपैरिजन और एंजाइटी ने आपको थका दिया है, तो याद रखें, आपकी असल वैल्यू लाइक और फॉलोअर्स में नहीं बल्कि अल्लाह की नजर में है। अगर आप अल्लाह की तरफ पलट आए तो पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो, तब भी आप कामयाब हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ये पैगाम मजीद दिलों तक पहुँचे। शुक्रिया।